बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मुझे देखने वाले मेरे तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रहें, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ हम करती हैं काफ़ी दिनों के बाद आज अपनी वीडियो का आगाज़। और मुझे ये भी याद नहीं कि लास्ट वीडियो मैंने कितने दिन पहले अपलोड की थी या कितने हफ्ते पहले अपलोड की थी। उसके बाद मैंने चैनल की तरफ पलट कर ही नहीं देखा, क्योंकि मेरी तबीयत अचानक से इतनी बिगड़ी कि मुझे अपना भी होश नहीं रहा। और आज भी बड़ी मुश्किल से मैं अपने ऊपर कंट्रोल करके आप सबके साथ अपनी तकलीफ़ शेयर करने जा रही हूँ। 1 से 2 हफ्ते के अंदर मेरे ऊपर परेशानियों के पहाड़ टूट पड़े। सबसे पहले तो आपको पता है मायरा का कंधा, जिसकी वजह से हम काफ़ी परेशान थे, दिन रात उसी में मसरूफ़ थे। उसके बाद रात को मैं अचानक सोई, जिस दिन मैंने लास्ट अपनी वीडियो अपलोड की उस दिन रात को मैं अच्छी भली सोई, तो अगली सुबह मेरी आंखें जो है ना जल रही थी, चुभन हो रही थी और मेरी आंखें खुल नहीं रही थी। जब मैंने शीशे के सामने जाकर अपने आप को देखा तो मेरी आंखें अंदर से बिल्कुल रेड हो चुकी थी और इधर उधर सारी वर्म आई हुई थी, सोजिश आई हुई थी। मैं परेशान हो गई कि रात को तो मैं ठीक ठाक थी, अचानक से मुझे ये क्या हो गया। जब कतरे वगैरह लेकर हमने आंखों में डाले तो आंखों में इन्फेक्शन जो है बढ़ता गया, लिहाजा डॉक्टर के पास गए। 3 दिन तक मुतवातिर हम दवाइयाँ लेते रहे, लेकिन मेरी आंखें खुलती नहीं थी, चुभती थी, जलन, पानी। तो जब पता चला तो ये मसला आया हुआ था, वबा आई हुई थी आंखों के इन्फेक्शन की। आप में से काफ़ी लोगों ने इस तकलीफ़ को झेला होगा, क्योंकि ये जो तकलीफ़ है बहुत बुरी है। आंखों में इतनी जलन, मर्चें, हर टाइम पानी का आना, आंखों से आंखें खुलते ही नहीं थी। 3-4 दिन मेरी मुसलसल दवाइयाँ लेने के बाद कुछ तबीयत बेहतर हुई, आंखें कुछ खुली। तो अचानक से फिर इत्तला आ गई कि मेरे शौहर की जो है ना दादी, जो कुछ अरसे से अलील थी, तकरीबन 20-25 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थी। सुबह भी हम सोए हुए थे तो उसके इंतकाल की खबर हो गई। फिर 1 हफ्ते तक हम वहाँ मसरूफ़ रहे। ऊपर से मेरी भी तबीयत इतनी ख़राब, और मायरा के भी कंधा अभी तक आपको पता है उसको भी जो है ना टांके वगैरह लगे हुए हैं, साथ में उसको राड वगैरह रखे हुए हैं। तो इन्हीं परेशानियों में गुजरने के बाद आज मेरी लाइव हालत आप सब देख सकते हैं। मुझे खुद ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी अर्जे की मरीज़ हूँ। तो मुझे नहीं पता ये परेशानियाँ क्यों मुसलसल मेरा पीछा कर रही हैं। हालांकि मुझे जब तक जितनी नज़र मैंने दौड़ाई तो मैंने अपने आप को मतलब ये सोचा कि मैंने आज तक किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया। बाकी कहते हैं कि अल्लाह ताला परेशानियां भी अपने ही प्यारों पर डालता है और उन्हीं इंसानों पर डालता है जो बखूबी अंजाम दे सके, अपनी परेशानियों से गुजर सके। तो अचानक मायरा का कंधा टूट जाना, उसके बाद मेरी आंखों का इन्फेक्शन, उसके बाद जो है ना 2 दिन से मुझे मुसलसल बुखार। तो इस तरह से दवाइयाँ वगैरह लेने के बाद कोई बड़ी बीमारी भी समझ नहीं आती, खून की भी कमी नहीं है और ब्लड प्रेशर भी मेरा नॉर्मल है। टेस्ट टोटली करवाए हैं, वो भी क्लियर आए हैं। तो उसके बाद समझ यही आई, काफ़ी लोगों ने मुझे यही कहा कि आपके ऊपर या नज़र बद है, आपके घर के ऊपर, या कोई तावीज़ात या जिन्नात का अमल है। तो इस तरह से हम पीरू फ़कीरों के पास भी भाग गए, तो उन्होंने कहा कि आपके ऊपर मतलब नज़र भी आपको है, ऊपर से आपके घर पर काले जादू का जो है अमल है। तो उसके लिए हम उसके तोड़ के लिए कर रहे हैं कुछ, बाकी अल्लाह पाक बेहतर करेगा। मैंने सोचा कि आज आप सबके कमेंट आ रहे थे काफ़ी दिनों से, मुझे तो चैनल चलाने का भी टाइम नहीं मिलता था, चैनल ओपन करने का भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि मुसलसल 4 दिन मैं बीमार, उसके बाद मेरे शौहर की दादी का इंतकाल, ऊपर से मायरा की परेशानी, ऊपर से मेरी अपनी तबीयत ख़राब। तो मैंने सोचा आज ही सुबह मैंने अपने चैनल के सारे कमेंट चेक किए, तो काफ़ी बहन भाई परेशान थे कि 1 हफ्ता हो गया, 1.5 हफ्ता हो गया, तो बाजी कहाँ गुम है, प्लीज़ अपनी सेहत से, अपने बच्चों की सेहत से हमें आगाह करें। और मैं उन बहन भाइयों की शुक्रगुजार हूँ जो मेरे और मेरे बच्चों के लिए परेशान होती हैं, मेरे बच्चों के लिए बेलौस दुआएं करती हैं। जहाँ पर फिर साबित हो जाता है कि जहाँ पर मुआशरे में चंद ऐसे लोग होती हैं जो हमारा जीना तंग करती हैं इस ज़मीन पर, वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बेलौस मोहब्बतों से नवाजती हैं, जो बेलौस दुआएं देती हैं। अल्लाह ताला हमारे उन तमाम देखने वाले बहन भाइयों को खुश रखे जो हमारे लिए, मेरे बच्चों के लिए परेशान होती हैं। बाकी प्यारे बहन भाइयों, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मेरा दिल नहीं करता कि मैं वीडियो बनाऊं, मैं इतनी परेशान रहती हूँ, दिल उदास, हालांकि कुछ भी टेंशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर भी अभी अच्छी हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, और बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह जिस हद तक देखा जाए छोटे हैं, इतनी वो मतलब मुझे तंग भी नहीं करते। लेकिन दिल में ऐसी घुटन, उदासी और सर में शदीद दर्द का होना, मुझे कुछ नहीं समझ आता कि मेरे ऊपर कोई जादू जिन्नात का असर हो गया या किसी ने मेरे ऊपर अमलियात करवा दी हैं। लेकिन क्यों करवाए हैं, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया।
बस सारा दिन दिल करता है कि मैं सोई रहूं आंखें बंद करके, मुझे ना कोई बात करे, ना मुझे कोई तंग करे, ना मेरा दिल करता है कि मैं चैनल पर तवज्जो दूं। पता नहीं क्यों इस मुआशरे में मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है कि मेरी रोज़ी इन लोगों ने तंग कर दी है कि बस मुझे कुछ समझ नहीं आती। आज भी आप देख रहे होंगे कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा कि मैं क्या बात करूं। हालांकि मैं फर बोलने वाली, काफ़ी मेरी ऑडियंस मुझे कहती थी कि बाजी आप इतनी स्पीड से, इतनी रवानी से बोलती हैं, माशाल्लाह आपकी ये अदा में अच्छी लगती है। तो इतनी रवानी से बोलने वाली आज सोच सोच के बोल रही है, उसके मुंह से अल्फाज इतनी मुश्किल से अदा हो रहे हैं और मेरे चेहरे से आप सब देख सकती हैं, मुझे ऐसे लगता है कि मैं सदियों से कोई मरीज आई बैठी हूँ आप सबके सामने, या कोई एक ऐसा बंदा जो अचानक से इस फील्ड में आ जाता है जिसे बोलने की, बात करने की तमीज़ भी नहीं होती। तो अल्लाह पाक देख रहा है, अगर किसी ने हमारे साथ कुछ किया है तो वो बेनियाज है। हम तो सब्र करेंगे और अपने सब्र का अजर हम देखते भी जा रहे हैं। अगर किसी ने मेरे साथ ज्यादतियाँ की हैं तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे वो दुश्मन अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं, मेरा सब्र उनको लेकर डूब रहा है। बाकी मैंने अपनी मेहनत की है, मैंने अपना एक नाम मकाम बनाया है और अल्लाह ताला आपको भी, हमें भी हासदों की नज़र से, बद नज़रों की नज़र से, दुश्मनों की नज़र से महफूज रखे। अल्लाह ताला आपकी और मेरी मुश्किलात आसान करे। अल्लाह ताला आपके और हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के लिए दुआ कर दे। प्यारी ऑडियंस, और एक बार उन सब बहन भाइयों का दिल से शुक्रिया जिन्होंने मेरे लिए दुआ की, जो मेरे लिए परेशान है। और इतनी परेशानियां, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे परेशानियों के पहाड़ टूट गए हैं मेरे ऊपर, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। हालांकि जब मुस्कान ज़ारा इस दुनिया से गई थी उसके बाद भी मेरी ऐसी हालत हो गई थी। अगर मैंने उस तकलीफ से अपने आप को निकाला कि ये लोग जो चाहती हैं मैं वो बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं हिम्मत और हौसले के साथ जी कर दिखाऊंगी इस मुआशरे को, क्योंकि मेरे मुस्कान के चले जाने के बाद पीछे और भी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर। उनका कोई भी नहीं है मेरे अलावा, उनकी माँ बाप, बहन भाई, मामू चाचू, सभी रिश्ते मेरे बच्चों के मुझ में हैं। तो अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात आसान करे। प्यारे बहन भाइयों, अभी मुझसे कोई बातचीत नहीं हो रही, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ है क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मेरे लिए दुआ कर दें और मेरे बच्चों के लिए दुआ कर दें, ख़ास तौर पर मेरी मायरा के लिए दुआ कर दें। अल्लाह ताला उसे ठीक करे जल्द से जल्द और मेरे दिल की उदासी और मेरे जहन की जो डिप्रेशन है उससे मुझे आज़ाद करे। हालांकि मुझे कोई परेशानी भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारी जो घर की तरफ नज़र दौड़ाऊँ तो सब कुछ सेट है। पहले मैं सोचती थी कि मेरा शौहर मुझे टेंशन देता है, मेरा शौहर मुझे परेशानियां देता है। इस बार वो जब से भी आया है उसने कोई भी मुझे टेंशन परेशानी नहीं दी, बल्कि पूरी कोशिश की है। बाहर ले जाता है, मैं घुमाता फिराता है। मुझसे मेरी इतनी, मतलब 1.5 हफ्ता या 2 हफ्ता हो गए होंगे हमारे घर में खाना भी नहीं बना। सुबह काम वाली आती है, वही खाना नाश्ता बना जाती है। सेकंड टाइम का जो शाम का खाना होता है वो हम होटल से ही ले रहे हैं। बस सारा दिन मैं बिस्तर पे पड़ी रहती हूँ या मुझे कार में डालता है कि चलो कहीं घुमा लाऊं। लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल सेट नहीं हो रही और मेरी आंखों में, आज मैं ऑन कैमरा अपनी आंखों को देख रही हूँ, मेरी आंखों में इतना लगता है कि जैसे मैं बेइंतहा रोने और कर्ब से गुजरने के बाद आप सबके सामने बैठी हूँ। हालांकि मैं बिल्कुल भी नहीं रोई। हाँ, कभी कभी दिल की घुटन हो जाए, दिल उदास हो जाए और सोचूं कि है इस चैनल के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी, आज इस चैनल पर वीडियो बनाने का मेरा दिल नहीं करता। या मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी तरफ देखती हूँ कि शौहर कभी देता है कभी नहीं देता। शौहर सभी की ऐसे होती हैं, ख़ास तौर पे जिनकी सेकंड मैरिज है और उनकी फर्स्ट मैरिज से उनके बच्चे हैं, तो वो माएँ बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं कि हम कुछ ना कुछ अपने पहले बच्चों के लिए करें ताकि हमें दूसरे शौहर के आगे हाथ फैलाने ना पड़े। तो मैं कोशिश, इसी वजह से मैंने चैनल चलाया हुआ है कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर ये बंदा मुझे कुछ ना दे मेरे बच्चों के लिए, तो मेरे अपने बच्चों के लिए मैं कमा सकूं जब तक मेरे जिस्म में जान है। तो ये चैनल सिर्फ इसी वजह से मैं चला रही हूँ। बाकी आप सबकी बहुत बहुत सपोर्ट का शुक्रिया और आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि मेरी तबीयत नासाज है, कोशिश करें आप लोग मेरी पुरानी वीडियोज़ को देखें ताकि मेरी इनकम थोड़ी बहुत जो आए उससे मेरे बच्चों की ज़रूरियात ज़िंदगी में पूरी कर सकूं, मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से कि मैं खुद को कंट्रोल करूँ, खुद को संभालूँ, अपने वर्क की तरफ, अपने चैनल की तरफ तवज्जो दूँ और अल्लाह ताला मेरे साथ है इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। और आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। बाकी कोशिश करेंगे कि सुबह से अपनी डेली रूटीन पे आएँ, डेली की व्लॉगिंग करें,
और आज आप मेरी ज़बान से ही देख रहे होंगे कि मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे ऊपर किसी ने दबाव दिया हुआ हो और मुझे वीडियो बनाने से रोक रहा हो कुछ। तो मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने बच्चों की तरफ और आप सबकी मोहब्बत की तरफ देखते हुए वीडियो बना रही हूँ। तो प्यारी ऑडियंस, आप सबकी दुआओं की मुझे अशद ज़रूरत है। मिलेंगे सुबह या किसी भी दिन, मुझे अभी कन्फर्म कुछ भी नहीं पता है कि मैं सुबह वीडियो बना सकूंगी या नहीं। तो मिलेंगे नई वीडियो के साथ, फिर जिंदा रहे तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए और इस वीडियो को कोशिश करें पूरी से पूरी देखें और आगे अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कर दें कि मेरे लिए दुआ भी करें और मेरे बच्चों की रोज़ी के लिए ये वीडियो आपके लिए, ये एक वीडियो नहीं, ये एक आपका मेरी ज़िंदगी में एक अतिया है कि आप मेरी वीडियो देखेंगे, आगे शेयर करेंगे मुकम्मल, जिससे जो है मेरे छोटे छोटे बच्चों की रोज़ी आएगी। बाकी मुझसे भी बोला नहीं जा रहा, तो अल्लाह हाफिज़।